126 साल। आज भी लोगों को अपने योग से करते हैं हैरान। नाम है उनका बाबा शिवानंद, जिनकी जिंदगी किसी चमत्कार से नहीं है कम। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर जिनका जीवन हम युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। उम्र के पूरे 126 साल होने के बावजूद बाबा शिवानंद योग के अलग अलग आसन करते हुए नजर आते हैं। पद्मश्री पाने वालों में एक नाम काशी के शिवानंद बाबा का भी है, जिनकी ज्यादातर चर्चा उनकी उम्र को लेकर। बाबा शिवानंद से मिलने और उनके बारे में कुछ खास जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता वाराणसी स्थित कबीर नगर पहुंचे। वहां पर बाबा एक छोटे से कमरे में कुछ लोगों के साथ नजर आए। बातचीत के दौरान शिवम गुप्ता ने जब बाबा शिवानंद की उम्र खुद उनसे पूछा तो उन्होंने अपना आधार कार्ड और पासपोर्ट भी इस दौरान दिखाया, जिस पर उनकी जन्म तिथि 8 अगस्त 1896 दर्ज है। इस लिहाज से वो दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान, लेकिन अभी तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जापान के चित्तेसु वतनबे का नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है। खैर, उम्र के अलावा बाबा शिवानंद की जीवन यात्रा के बारे में भी बात होनी चाहिए, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। आपको बता दें कि योग साधक बाबा शिवानंद लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रहते हैं। वो सादा भोजन और साधारण जीवन में ही विश्वास रखते हैं। इसीलिए उन्होंने कभी किसी से अपने पिछले जीवन के बारे में कुछ चर्चा नहीं की। लेकिन अब उनकी जानकारी सामने आने लगी और लोग उनको जानने लगे। स्वामी शिवानंद का जन्म 8 अगस्त 1896 को वर्तमान के बांग्लादेश के सिलेट जिले के हरिपुर गांव में हुआ था। शिवानंद को योग और धर्म में बहुत गहरी आस्था। वो बांग्लादेश से सीधे काशी पहुंचे थे। काशी में गुरु ओमकारानंद से शिक्षा ली। 29 साल की उम्र में वो दुनिया के भ्रमण पर चले गए। अपने गुरु के आदेश पर वो दुनिया के भ्रमण पर निकले थे। दुनिया भ्रमण पर निकले बाबा शिवानंद जिंदगी के गूढ़ रहस्य को एकत्रित किया। इसके बाद योग और स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को प्रेरित करने लगे। जब हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता ने बाबा शिवानंद से पद्मश्री अवार्ड के बारे में पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। By yoga, you should practice yoga every day for at least for half an hour. এটি আমার মোদিজির ইচ্ছা যে সকলেই যোগের প্রতি আকৃষ্ট হবে, সবাই লাভবান হবে বাবাকে দেখে। बाबा की फिटनेस और इस उम्र में कठिन योगाभ्यास करने का हुनर तब ज्यादा चर्चा में आया जब शिल्पा शेट्टी ने ट्विटर पर उनका वीडियो शेयर कर उनकी सेहत के बारे में सबको बताया। इन्हीं से प्रेरणा पाकर शिल्पा ने योगासन शुरू किए और खान-पान में बदलाव किया। सुनिए बाबा के साधारण जीवन के बारे में उनके अनुयायी और उनके शिष्य का क्या कहना है। हम लोग को तो अपार खुशी है और बाबा का तो खुशी उससे नहीं, उससे ज़्यादा है कि ये क्यों मिला है। से होल द वर्ल्ड इसको जानेंगे कि योग करना है और योग से सब तरह आपको बेनिफिशियल है, बीमारी नहीं होगा, मेडिसिन नहीं होगा। यही इनके बातों से हम लोग प्रभावित होकर के इनके साथ हम रहते हैं कि चलो। बाबा के दिनचर्या की बात करें तो क्या दिनचर्या होती है? दिनचर्या बाबा का सुबह 3 बजे उठ जाते हैं ये, और 3 बजे के बाद इनका दिनचर्या चालू होता है। योगासन करते हैं, 1 घंटा चलते हैं, अभी भी पानी पीते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बाबा का ऐसे कभी दिन में सोते भी नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बाबा सादा भोजन करते हैं और तो अभी थोड़ा करके ज़्यादा भी भोजन नहीं कर सकते एक बार में। सुबह 3 बजे जागते हैं, उसके बाद टहलते हैं 1 घंटा योगा करते हैं। उसके बाद भी दिन भर में जब पूजा पाठ में जाते हैं बाबा जी। 126 साल के बाबा पद्म अवार्ड भी मिल रहा है। हाँ। कितनी खुशी है आपको? हम लोग तो यही चाहता है जो आगे आने वाला स्वामी जी लोग हैं उनको भी सानिध्य मिला चाहते हैं, जो और भी ढेर सारा खुशियाँ मिल जाए सभी को लिए। हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश है जो स्वामी जी को पद्म भूषण से मिला है।
चलते चलते आपको बताते चले कि अपनी उम्र के बारे में बताते हुए एक इंटरव्यू में बाबा शिवानंद ने बताया था कि उनका जन्म बंगाल के श्रीहट्टी जिले में 8 अगस्त 1896 में हुआ था। भूख की वजह से उनके माता पिता चल बसे थे। तब से लेकर बाबा ने केवल आधा पेट भोजन करने का संकल्प लिया, जिसे वे अब तक निभा रहे। गरीबों के प्रति उनकी आत्मीय भावना, क्योंकि गरीब लोगों को फल और दूध नसीब नहीं होते तो बाबा भी इन्हें ग्रहण नहीं करते। साल 1979 से वो शिव की नगरी काशी में ही रह रहे। काशी के बारे में उनका कहना है कि ये पवित्र भूमि के साथ साथ तपोभूमि भी है। यहाँ पर स्वयं भगवान शंकर विराजते हैं, इसीलिए उन्हें यही अच्छा लगता है। बहरहाल कैसी लगी बाबा शिवानंद से जुड़ी ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं।